बिल्हक़ वतवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिल के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह जज़ाकल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह जज़ाकल। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाहे अक़दस व अतहर में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियाने महफ़िल और बज़म के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। उशाकाने सहाबा व अहले बैत दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हैं। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत मोहब्बत और कोशिश को और हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बरादर तरीक़त, हमारे सुन्नियों की महाफ़िल के खूबसूरत नक़ीब जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद उमैर शाह साहिब अत्तारी का, जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुनाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था और मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। आपकी ख़िदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो फरमाइए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये जो दीनी महाफ़िल में तकारीर होती हैं, ये कानों का चस्का पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये तरबियती नशिस्तें होती हैं जिनमें से हमने कुछ न कुछ सीखना होता है। और जिस महफ़िल में आए और बंदा कुछ सीख कर ना जाए तो मेरा ख्याल है ज़ियाए वक्त के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हमें आना भी अल्लाह की रज़ा की नीयत से चाहिए और यहाँ से कुछ सीख कर ही जाना चाहिए। बामकसद बंदे महफ़िल में आएँ और बामकसद गुफ्तगू हो और बामकसद पैगाम हम लेकर जाएं, इस दौर में इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जिससे आपका भी भला हो और मेरा भी फ़ायदा हो। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं स्टेज की ज़ीनत जितने भी उलमा मशाइख और सादात हैं, इन सब के लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत जनाब मोहतरम सैयद महताब शाह साहिब। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी यहाँ सादात और मशाइख हैं अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। यह बहुत बड़ी सआदत है, इस वास्ते 50 मरतबा का वजीफ़ा इसको लाजिम व ज़रूरी समझें और पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो सूरह पाक मैंने तिलावत की है मुसलमान अक्सर इसको याद किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके दामन में जो इल्म व इरफान के मोती हैं उसे हम चुन कर अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर और मुनव्वर करें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल अस्र, फरमाया और कसम है ज़माना महबूब की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया मगर जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात और फिर नेक आमाल करे, व तवासौ बिल हक़ और हक बात की वसीयत करे, व तवासौ बिस सब्र और सब्र की वसीयत करे, जो ये आमाल बजा लाए, फरमाया कि वो खसारे से निकल जाता है। और जो ईमान भी ना लाए, नेक आमाल भी ना करे, हक बात की वसीयत भी ना करे, सब्र भी ना करे, तो फरमाया वो खसारे से निकल सकता नहीं। खसारे से निकलना है तो ईमान भी लाना है, नेक आमाल भी, सब्र भी और हक बात की वसीयत भी। गिरामी कदर हजरात, ये इस आयत पाक का सादा सा मफहूम है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। अब आइए जरा लफ्ज़ वल असर पे पहले गौर कर लें। मैं देख रहा हूं कि आप कुछ मोबाइलों से लगे हुए हैं। यह मोबाइल जब से आया है ना, इसने हमारे बहुत सारे सुकून को बर्बाद कर दिया है। मेहरबानी कीजिए सभी हजरात जेबों में डालिए। ये वीडियो लाइव चल रही है, आप यहाँ भी देख सकते हैं और बाद में यहाँ से वसूल भी कर सकते हैं। आप ज़रा पैगाम सुन लेंगे तो मुझे आसानी होगी। ये टेंटों से बाहर से भी आवाज़ आ रही है, ज़रा इनको भी कहें कि 2 मिनट हमें दें, हमारी बात सुनें, हम भी आपको सबक सुनाने आए हैं। और जो खड़े हैं, अगर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो बेशक खड़े रहें, दूसरे भाई अगर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा आसानी महसूस करूँगा। आइए ज़रा लफ्ज़ वल असर पे गौर करते हैं। लफ्ज़ वल असर, इसके शुरू में जो वाव है, ये वाव कसमिया है, कसम की वाव है, अल्लाह ने कसम उठाई है। इसके बाद है अल असर। ये जो लफ्ज़ वल असर है, उलमा ने इब्तदाअन इसके 3 मानी बयान फरमाए हैं। लफ्ज़ वल असर का एक माना है वक्त असर, लफ्ज़ असर का एक माना है नमाज असर। ये जो मुराद लिया गया है उलमा ने, मैं वो बयान कर रहा हूं। और एक इससे मुराद है ज़माना महबूब। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, अगर सबसे पहला माना मुराद लें कि इस असर से मुराद वक्त असर है, फिर इसका क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं ये जो वक्त असर है, ये वो वक्त है जिसमें लोगों का दिल ज्यादा लहवो लाइब की तरफ होता है। आप देखें, हमारे जितने क्रिकेट ग्राउंड या पार्क हैं, ये ज्यादा भरते हैं तो असर के बाद भरते हैं, वहां बड़ा रश होता है। तो फरमाया वक्त असर की कसम इसलिए जिक्र फरमाई कि लोग इस बात की तरफ तवज्जो करें कि हमारा ये खेल कूद का वक्त नहीं है, बल्कि इस वक्त में हमें कुछ और भी करना है। और वो क्या करना है? फरमाया पहले रब की नमाज पढ़नी है और बाद में अपने मुआमलात को सरअंजाम देना है। आवाज निहायत कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। दूसरी बात फरमाया इससे मुराद नमाज असर है। और अगर नमाज असर मुराद ली जाए तो फिर क्या मतलब है? फरमाया कि नमाज असर की अहमियत दूसरी नमाजों से ज्यादा बयान की गई है। सारी नमाजें शान वाली हैं, लेकिन नमाज असर की अहमियत ज्यादा है। कहा वो कैसे? फरमाया कुरान में दलील है, हाफिजू अला स्वलावाति वस्सलातिल वुस्ता। फरमाया सारी नमाजों की हिफाजत करो, मगर जो असर की नमाज यानी दरमियानी नमाज है, इसकी जरा ज्यादा हिफाजत करो। वो कैसे? देखिए, लफ्ज़ वुस्ता आया है जिसका तर्जमा तमाम उलमाए तफसीर ने असर की नमाज किया है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें हैं। आप 2 इधर कर दें और 2 इधर कर दें, ये फजर जोहर, ये मगरिब इशा, बीच में कौन सी बच गई? असर। ये जो दरमियान में नमाज आती है, इसको नमाज वुस्ता कहते हैं, और ये नमाज वुस्ता असर की नमाज ही बनती है। उलमा फरमाते हैं एक और तरीका भी है इसको समझने का। कहा वो कैसे? फरमाया देखिए, 4 रकातों वाली जितनी नमाजें हैं उनको शुमार कीजिए। जोहर, असर, इशा, ये 3 नमाजें हैं जिनमें 4 रकातें फर्ज की पढ़ी जाती हैं। तो फरमाया जोहर, असर, इशा, जोहर को इधर कर दे, इशा को इधर कर दे, तो दरमियान में कौन सी आ गई? आवाज बहुत कमजोरों वाली है, जवानों की नहीं है जनाब। ठीक है, तो ये जो दरमियानी नमाज है ये नमाज असर है। अच्छा, एक और माना भी उलमा ने बयान किया कि दरमियानी नमाज का क्या मतलब है। 5 हूं तो दरमियानी असर, अगर 4 रकातों वाली 3 मुराद ली जाए तो दरमियानी असर। और फरमाया कि अगर रकातों के एतबार से देखा जाए तो फिर भी दरमियानी असर ही बनती है। कहा वो कैसे?
फरमाया इसकी पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं, सिर्फ 4 फर्ज, आओ पढ़ो फारे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है? फजर में भी 4 हैं पर 2 अलग हैं, 2 अलग हैं, समझ आई है? उनकी अहमियत अलग है, उनकी अलग है। फजर की सुन्नतें आप छोड़ नहीं सकते। फरमाया यहां तक रिवायत का मफहूम है, साहिब बारे शरीयत ने लिखा, फरमाया अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि तुम्हारे ऊपर से घोड़े गुजर जाएंगे तो फरमाया इसके बावजूद तुम फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ सकते हो। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, इतना टाइम हुआ नहीं है, आप तो शहर कराची में बैठे हैं ना, तो आप तो इस वक्त ज्यादा जागने के आदी हैं। हमारे पंजाब में इस वक्त तो आधी नींद भी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप जाग रहे हैं तो फिर जागने का सबूत दीजिए ना, समझ आ रही है? तो दोस्ताने गिरामी, जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं इसको जरा ध्यान के साथ सुनिए। तो ये जो नमाज फजर की सुन्नतें हैं, इनको बाज़ उलमा ने करीब बवाजिब लिखा है, ये आप नहीं छोड़ सकते, बल्कि यहां तक ये मसला मौजूद है और रिवायात सहिया में मौजूद है। फरमाया अगर आपको पता है कि हमारा इमाम सलाम फेरने से पहले पहले हमें यह मौका मिल जाएगा कि हम सुन्नतें पढ़ के शरीक हो सकते हैं, तो फरमाया पहले सुन्नतें पढ़नी पड़ेंगी, फिर आप जमात में शरीक हो सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? इसलिए इस मसले को ज़हन नशीन फरमाएं। गिरामी कदर हज़रात, नमाजें सभी शान वाली, लेकिन यहां नमाज असर को मुराद लिया गया है। क्यों? इसलिए कि यह दरमियानी नमाज है। और यहां उलमा ने एक और बात भी लिखी है, फरमाते हैं कि नमाज असर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, अमूमी तौर पर जब असर का वक्त होता है ना, तो बंदे का दिल, अगर वो जिम्मेदार हो तो वो अपने फसलों से काम काज समेट के कहता है चलो भाई अब शहर का और घर का रुख करते हैं। दुकान वाला हो तो वो शहर में काम करता है, तो देहातों को निकलना, तो असर के बाद कहता है भाई जल्दी जल्दी सामान समेटो और मगरिब और ईशा तक मैं घर पहुंच जाऊं। इसी तरह उसको घर के पैगाम याद होते हैं कि आज बच्चों के लिए ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, ये लेके जाना है। अपने पैसे भी जरा समेटने होते हैं और जरा ठिकाने लगाने होते हैं कि रास्ते में कोई यार लोग ना मिल जाएं और वो गिफ्ट ही ना ले जाएं। समझ तो रहे होंगे ना आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। तो अब ये वक्त ऐसा होता है कि जब बंदे का दिल बसा औकात अपनी फसलों में है, बसा औकात अपने मालो दौलत में है, बसा औकात खेल कूद की जानिब है और बसा औकात अपने बीवी बच्चों की जानिब है। फरमाया ये वक्त वो है जिसमें बंदे का दिल कई चीजों की तरफ होता है। इस वक्त की अहमियत इसलिए बयान की गई, अब पता चलेगा कि किसका दिल बीवी बच्चों की तरफ जाता है, किसका दिल अपनी फसलों की तरफ जाता है, किसका अपने मालो दौलत की तरफ जाता है, किसका खेल कूद की तरफ जाता है, और कौन है जो अपने सारे टाइम को निकाल कर अपने रब को सजदा भी करता है। आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? इसलिए यहां पर नमाज असर का जिक्र किया गया कि इसमें बंदे का दिल कई मशागिल की जानिब मशगूल होता है। तो फरमाया ये मशागिल छोड़कर जरा रब के जिक्र में भी मशगूल होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसकी अहमियत को ज्यादा बयान किया गया। गिरामी कदर हजरात, वक्त असर हो या नमाज असर हो, इसकी ये मुराद है। अब दूसरा इसका माना जो उलमा ने बयान किया वो क्या है? वो है कि इससे मुराद लफ्ज़ वाला असर, असर का माना जमाना, तो इससे मुराद कौन सा जमाना है? फरमाया ये बात सुनकर ये आपको खुशी होगी, फरमाया ये जो जमाना है ना, जिस जमाने की कसम उठाई है, उसी के जमाने की कसम है जिसकी जुल्फों की कसम है। तवज्जो नहीं फरमाई? उसी के जमाने की कसम है जिसके चेहरे की कसम है। तो फिर किसके जमाने की कसम उठाई है? तो फिर आप सब कहेंगे जब जुल्फे हुजूर की हैं, चेहरा हुजूर का है, तो जमाना भी हुजूर का है। ये हुजूर के जमाने की कसम उठाई गई। और तेरे और मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी फरमाया कि यहां जमाना मुस्तफा की कसम उठाई जा रही है। और सुनिए आप जितने हजरात बैठे हैं, ये जमाना मुस्तफा की कसम क्यों उठाई गई? इसलिए फरमाया कि यह जमाना सारे जमानों से बेहतरीन जमाना है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, फरमाया बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। जब मेरे आका ने फरमा दिया कि बेहतरीन जमाना मेरा है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब यहां पर उम्मती और मोहब्बत वाला हो तो वो सवाल करता ही नहीं, लेकिन कुछ हकायक होते हैं जिनको बयान करने से दिल की दुनिया मजीद मजबूत हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना है वो इतना अजीम क्यों है? मैं आपको पहले एक मेडिकली तहकीक बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात जब किसी को कहते हैं वॉक करो, तो वो कहते हैं फजर के बाद जरा जो सुबह का टाइम होता है ना,
उसमें को आधा घंटा पौना घंटा या घंटा आप वॉक किया करें। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, बताइए जरा। और आपने देखा होगा सैर करने वाले करते भी ज्यादा सुबह को ही हैं। शाम के वक्त जो करते हैं ना वो सैर नहीं करते, बस वो तमाशे के लिए जाते हैं। अक्सर लोग मादरत के साथ चंद होते होंगे जो शाम के वक्त सैर करते हैं, वरना नहीं, सैर सुबह के वक्त करते हैं। और डॉक्टरों से पूछा जाए कि सुबह का वक्त क्यों, अगर कोई मेडिकल से ताल्लुक रखने वाला बंदा है तो वो इस बात की तस्दीक करेगा। वो कहते हैं सुबह का टाइम बड़ा मौजू और मुनासिब है। क्यों? फरमाते इसलिए कि उस वक्त पूरे माहौल में डस्ट नहीं होती, जिसको गट्टा कहते हैं, वो नहीं होता। तो जब इंसान सांस लेता है तो अच्छी हवा और फजा वो बंदे के जब अंदर जाती है तो बंदे का जिगर और मैदा और दिल और फेफड़े वो अपनी ताजगी महसूस करते हैं और सारी चीजें अपना असल काम करना शुरू कर देती हैं। ये हमारी मेडिकल की तहकीक है। लेकिन आप चूंकि जानते हैं कि हम मजहबी लोग हैं, लोग अपनी मेडिकल का लोहा तो मनवा लेते हैं, लेकिन हमारे पास अगरचे ये आलात नहीं है, पर सदके जाऊं अल्लाह के वलियों पर, उन्होंने ये सारे मसले पहले हल कर दिए हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग सुबह के वक्त उठ के इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और आपको पता है ना कि जब सुबह के वक्त कोई दुकान खोले तो हर दुकानदार की ख्वाहिश होती है कोई अच्छा बंदा मेरे दुकान पर पहला ग्राहक बन के आए, जिसको हमारे यहां बूनी कहते हैं कि वो अच्छी हो जाए। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े वाला, फड्डा डालने वाला, कोई सौदा ना लेने वाला, देख दिखा के भागने वाला ना हो, अच्छा बंदा है, ताकि जरा इब्तदा अच्छी हो जाए तो फिर बाकी मुआमलात भी अच्छे। ऐसे चाहत होती है ना। तो कहा इस बात को अगर ज़हन में रखा जाए, सूफिया कहते हैं जो सुबह का टाइम इतना अच्छा है, इंसान अगर उसमें सांस ले और थोड़ा वॉक करे, सैर करे, तो ये वक्त उसके लिए इतना अच्छा क्यों है? कहा तुम्हारी साइंस ये बता रही है कि इसमें डस्ट नहीं होती, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। इनके आलात जहां तक जाते हैं ये देख रहे हैं। फरमाया वो वक्त इसलिए अच्छा होता है कि उस वक्त में जितने शराबी, जितने जिनाई बदकार, जितने डाकू, जितने 2 नंबर बंदे वो सोए हुए होते हैं। उस वक्त जागने वाले अल्लाह के नेक बंदे, तिलावत करने वाले, तस्बीह करने वाले, नमाज पढ़ने वाले नेक होते हैं। उनका वजूद जब हवा उनसे टकराकर उनकी सांसें लेकर ये पूरी फजा में जाती है तो उन नेकों की बरकत की वजह से ये हवा भी बरकत वाली होती है। जो उठ के सांस लेता है अल्लाह उसे भी शिफा। जो बंदा वुजू करे और वुजू अच्छा करे, सही तरीके से करे, और उसके बाद वो दूसरा कलमा पढ़ ले, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए महबूब किया। लेकिन यहां पर एक सवाल वारिद होता है, जमाना महबूब इतना ही अजीम है? मैंने कहा जी हां, सूफिया के नुक्ते से समझ, जिस वक्त नेक बंदे का वजूद मौजूद हो उसके साथ हवा टकराए तो वो सबसे आला है। तो जिस वक्त मेरे मुस्तफा के वजूद के साथ हवा टकराती होगी, बता वो कितना आला वक्त होगा? बता, तुम्हें ये मसला को नहीं समझ आया? कहते हैं आ गया है। तो मैंने कहा दूसरी बात, मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। मैं हजरत शाह साहब की तवज्जो चाह लेता हूं, स्टेज पर जितने सादात उलमा बैठे मैं इनकी तवज्जो चाह लेता हूं, जरा आप भी गौर फरमाएं। कोई कह सकता है समर साहब बात आपकी ठीक है, हुजूर का जमाना है, हुजूर का वजूद था, हुजूर सांसें जब लेते थे, ये जाहिरी दुनिया के ऊपर की बात कर रहा हूं। हमारे अकीदे के मुताबिक मेरे नबी आज भी जिंदा हैं। हाँ, कोई भूल में ना रहे, बरज़खी जिंदगी आज भी उन्हें हासिल है। जब चाहें, जिस पे चाहें, जितना चाहें कर्म करके जा भी सकते हैं और उसे अपने पास बुला भी सकते हैं, ये कोई भूल में ना रहे। लेकिन मैं जाहिरी जिस्म जो मौजूद था दुनिया पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहते ये तो बरकत है, ठीक है, लेकिन यार वो जमाना तो आज का जमाना बड़ा फर्क है। उस वक्त जहाज नहीं था, आजकल जहाज आ गए। उस वक्त मोबाइल नहीं था, आजकल मोबाइल आ गए। उस वक्त नेट नहीं था, आजकल नेट आ गए। देखे ना, उस वक्त एटम बम नहीं था, आजकल वो आ गए। उस वक्त इतनी ताकत वाली चीजें नहीं थी, आज बड़ी ताकत आ गई। तो यार देखो ना, ये दौरे जदीद है ना। मैंने कहा जिसको तू दौरे जदीद कहता है, मैं उसको दौरे यजीद कहता हूं। मेरे नजदीक ये दौरे जदीद नहीं, आप किसी भूल में बैठे हैं। ये दौरे यजीद आ गया है। यजीद क्या करता था? बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बदमाश, लुटेरा, डाकू, बेअदब था। सहाबा का, अहले बैत का, मस्जिदों का, मक्के का, मदीने का। आज क्या नहीं हो रहा है? ये दौरे यजीद है।
दौरे जदीद नहीं है। दौरे जदीद वो था जिसमें इज्जतों के मुहाफिज होते थे, जिसमें लोग नमाजी होते थे, जिसमें मुस्तफा के एक इशारे पर अपनी गर्दनें कटा दिया करते थे। जंगे बदर होती तब भी जाती, ओहद होते तब भी जाते। वो असल दौरे जदीद है। इसको तुम कैसे कह रहे हो? कहता है मौलाना ये मशीनरी का दौर है, और तू भी तो स्पीकर पे बोल रहा है। ये उस वक्त नहीं था, अब इतने लोग तुझे बैठ के सुन रहे हैं, वीडियो के जरिए तुझे देख रहे हैं। ये दौरे जदीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा दौरे जदीद नहीं, दौरे जदीद का ये इस जमाने का एक आला जरूर है, पर ये ना समझना कि स्पीकर नहीं थे तो दीन का काम नहीं था। जब स्पीकर नहीं था तो उसी वक्त तो मेरे ख्वाजा मुईनुल मिल्लत व दीन वल हक उन्होंने 90 लाख बंदे को कलमा पढ़ाया था। आवाज कमजोर हो रही है आप हजरात की भाई। उन्होंने तो कलमा पढ़ाया था, क्या स्पीकर पर इतनों तक आवाज पहुंचाई? कहता ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा बेटा अगर पता होता तो तू सुन्नी ना होता। तो जो नहीं फरमा रहे। मैंने कहा तू आज स्पीकरों की बात करता है, मेरे सैयदी व सनदी और सैयदुना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीला, हमें जहाजों के ताने देने वाले, पता तुम्हें जहाज पर कैसे बिठाया जाता है? 2 घंटे पहले बुलाया जाता, तुझे बाहरले मुल्क जाना तो 4 घंटे पहले तेरी तलाशी होती है, हैं? लाख रुपया देता है, फिर तुझे कोई करीब जाने देता है, फिर बोर्डिंग करते हैं, फिर तुझे बिठाते हैं और फिर बांधते हैं। शुक्र कर यहां से कहीं यहां से नहीं बांधते। तो जो नहीं फरमा रहे, थोड़ा सा आईना भी तो दिखाऊं ना। और फिर तू बैठा भी कैबिन में होता है, और फिर जो जहाज होता है आपको पता है ये कितनी रफ्तार से उड़ता है? जमीनी रफ्तार 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहाज उड़ता है। बड़ी फ्लाइट हो तो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से भी उड़ सकता है। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये छोटे बड़े जहाजों का भी फर्क हो जाता है, जैसे मेहरान और जीएलआई का फर्क है। तो बोलो तो सही ना यार, है ये मसला भी समझाना होता है ना आपको। तो जहाज की बड़ी रफ्तार है, तुम कैबिन में बैठे हो, बंधे हुए हो, और बड़े आसान अंदाज के साथ इस दौर में जहाज है। मैंने कहा बाबा आपने कभी किसी से पूछा साइंटिस्ट से कि जहाज पे जब बैठते हैं तो केबिन में क्यों है? कभी खुले जहाज में भी बैठो? कह रहे नहीं, ये जो इंसान है ना ये हवा की रफ्तार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखें अफगानिस्तान से जब इनखिला हो रहा था, कई बंदे जहाज के पहियों के साथ चिमट गए कि हम भी चले जाएं। जहाज जब थोड़ा सा तेज रफ्तार में हुआ तो लोग गिर गए, क्योंकि जब बंदा बगैर कैबिन के बैठता है और हवा के टकराव बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, गिर जाता है, जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो इतनी जगहों पे बैठकर क्या कमाल है? मैंने कहा जब मेराज की रात थी मेरे नबी बुराक पे बैठे थे, और बुराक के ऊपर कैबिन भी नहीं था, टिकट भी नहीं था, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा था। हाथ नीचे ना रखो, सुन्नी बन के बोलो। मेरे नबी किसी कैबिन में भी नहीं बैठे थे, और वहां बेल्ट भी नहीं लगाए गए थे, टाइम भी नहीं था। वो सवारी मुसख्खर थी मुस्तफा पर, जहां चाहे रोके, जहां चाहे जाएं, कोई शीशे का कैबिन नहीं है। और इसकी रफ्तार तो 850 किलोमीटर है। अब पता चलेगा दीवानों का, अत्तार के शहर में रहने वालों, अब तुम्हारी मोहब्बत का पता चलेगा। और रफ्तार इतनी थी जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां पर वो पहला कदम रखा करता। और मेरे मुस्तफा सलामत हैं। मैंने कहा बता ये दौर जदीद है या वो दौर जदीद था? तो जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, तू हमें किधर लेके जा रहा है? नहीं जी लोग चांद पे चले गए। पगले, और तू चांद पे जाने की बात करता है? जो हमारा ताजदार है उसने चांद भी कदमों में बुला लिया था। तू कहां बैठा हुआ है? समझ आ रही है? तो तू किस दौर की बातें करता है? यह जमाना महबूब की कसम है, और यह है जमाना महबूब। हमें इसी पर ब्लैक, उस वक्त तो मोबाइल नहीं होता था। मैं पंजाबी के ना छणकने, ये पंजाबी का एक लफ्ज है, कई पंजाबी बैठे हैं, मैंने कहा चलो ये भी खुश हो जाएंगे। ओ छणकने तेन इस गल की कोई समझ नहीं आई। कहा क्या हुआ है? मोबाइल से करते क्या हो? कहते हम राब्ता कर लेते, अब तो वीडियो कॉल भी है, पता चल जाता है वहां क्या हो रहा है। और बसों का खुफिया कैमरे हूं तो सारी इत्तला भी ले लेते हैं। मैंने कहा तुझे नेट लगाना पड़ेगा, सिम डलवानी पड़ेगी, पैसा जलवाना पड़ेगा, वो कनेक्ट करना पड़ेगा, नंबर हो तो राब्ता होगा, फिर वीडियो कॉल हो तो राब्ता होगा, सिग्नल ना आए तो छत पे चढ़ना पड़ता, भी नीचे 4G नहीं है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, मेरी बात पर तवज्जो कीजिए। मैं अपने हिसाब से तुम्हें अकीदा सुनाऊंगा ना, अपने हिसाब से बताऊंगा। ये दौर जदीद नहीं वो जदीद है। अच्छा अगली बात,
मैंने कहा मुझे बता कि वो भी एक वक्त था कि जब एक शख्स जिसका नाम ताजदार अदालत, मुतम्मिमुल अरबाइन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल आदिलीन हजरत सैयदना फारूक आजम है, नबी पाक के दूसरे खलीफा हैं, इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। ये वो उम्र है जिसे देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है, और आज तक इंसान का बच्चा ही हजरत उमर से प्यार करता है, शैतान का बच्चा नहीं करता। हाथ नीचे रखने वालों 2 नंबर ही कर रहे हो, जरा तकड़े होके बोलो मैं क्या कह रहा हूं। ये हजरत फारूक आजम मेरे मुस्तफा के विसाल के बाद की बात कर रहा हूं। आप हुजूर के मिंबर पर खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हजरत सारिया 1500 मील दूर जंग लड़ रहे हैं। आपने तकरीर करते फरमाया, ओ सारिया पहाड़ की जानिब हो जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। मैंने कहा बता, ये आवाज गई? कहता है गई। मैंने कहा हजरत उमर ने देखा? कहता है देखा। मैंने कहा बता सिम कौन सी थी, नेटवर्क किसका था, वीडियो कॉल कहां से चल गई? कहता ये तो नहीं था। मैंने कहा बता, तेरा नेट चले तू देखता है, जो मुस्तफा का दिया हुआ सिस्टम है वो जुमा पढ़ाते हुए भी देख लिया करते। तवज्जो फरमाओ, बोलो जरा प्यार से। भाई गूंगे बंदे को छुट्टी है, जिसकी जुबान है लब्बैक का नारा खोल के लगाए। अब बैठे हो? मैंने कहा पूछ ही लेना, बैठे हो? हाँ, मैं ये ताना देने वाला, चल चल अपना मुंह धो के आ। तेरी को आंखें शांखें खुली के कोई नहीं? ये तो हजरत अत्तार का नौकर है, ये तो इमाम मोहम्मद रजा के दर का कुत्ता है, जो तेरी आंखें खोल रहा है, तुझे झंझोड़ रहा है। और जितने आशिक हैं यकीन करो, पहले तुम्हारा सीना इतना चौड़ा था, अब इतना चौड़ा हो गया। क्या बात है, तुम क्या समझते हो? उस दौर में ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। मैंने कहा सब कोई था। उस दौर में जो सबसे बड़ी चीज थी वो गैरत थी, जो आज के दौर में नजर नहीं आती है। क्यों हजरत जी तुम हमें ताने देते हो? उस दौर में ये तो कह रहा जी आजकल तो बड़ी भारी भरकम मशीनें हैं जो वजन उठाती हैं, तो तब मैंने कहा पगले तूने पढ़ा ही क्या है? नबी पाक एक जंग में थे, सामान ज्यादा बच गया, बादों ने लिखा है 5 चादरें, बादों ने लिखा 5 ऊंटों के बराबर वो सारा था सामान, 5 ऊंटों पे पूरा आना था। हुजूर ने फरमाया जितने बच गए सारियां चादर जरा मिला के बांधो। बांधी, फरमाया सामान एक में रखो। सब इतना बड़ा वो जनाब एक गट्ठा बन गया। कौन उठाएगा? आपने नजर दौड़ाई, आपने फरमाया तू उठाएगा। नाम था कैस। और जब करीब बुलाया तो बिल्कुल सेहत कमजोर थी, फरमाया तू उठाएगा। उसने कहा हुजूर आपने कह दिया तो मैं नीचे सर दे देता हूं, आपने क्या जो दिया है? फरमाया निरा सर नहीं, तू अपने आप को कमजोर ना समझ। आपने फरमाया तू तो सफीना है, उसका असली नाम लोग भूल गए, नाम ही सफीना पड़ गया। वो 5 या 7 ऊंटों के बराबर सामान को सर पे उठा के ऐसे जा रहा है, लगता है सर पे है ही कुछ नहीं। तो मैंने पूछा ये ताकत कहां से आई? बादाम खाए थे, अखरोट खाए थे? कहा नहीं, ये ताकतें इधर से नहीं आती, ताकतें मुस्तफा देते हैं। जो है माशाअल्लाह बड़े शर्मा रहे हैं लब्बैक का नारा लगाने से। तवज्जो भाई तवज्जो। शाह साहब कह रहे हैं पीछे वाले लोग बड़े थोड़ा सा सुस्ती शिकार हैं। पीछे वाले 2 तरह के हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, एक हमारी कुर्सियों के पीछे हैं और एक उधर पीछे हैं। अब कौन से पीछे वालों को कहा ये शाह साहब ही तय्युन कर सकते हैं, या फिर दोनों ही बोल ले। क्या ख्याल है हजरत? दोनों को ही बोल लेना चाहिए। नाराज ना हूं भाई, उलमा सादात निकाल के ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। ये हमारे सरों के ताज हैं, अल्लाह इनको खैर बरकत से नवाजे। और जितने खड़े होने वाले हैं जरा जाग के बैठो, बताओ भाई लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बड़ी भारी भरकम मशीनें थी आज। मैं क्या हूं समझ आई यही, समझ आ रही है। और मैंने कहा तू तो यहां ही कहता है, चल मैं तुझे, अब मैं नाम लूंगा दीवाने मचल जाएंगे, देख लेना। जिन्हों के हाथ बंधे वो भी खोल लेंगे, वो पता है ये तुम्हें तो इश्क की बस चिंगारी लगाने की जरूरत है। मैंने कहा एक किला वो था जिसका नाम खैबर था, उठाने वाला वो था जिसका नाम अली था। नहीं तवज्जो फरमा रहे। ये देखो हजरत अत्तार का मुरीद है और नारा हैदरी कितने जोश से लगा रहा है, नारा हैदरी। बाज ऐसे कई अजहल हैं, जाहिल नहीं। ओ खलो एक मिनट मदीने जावे। कई ऐसे जाहिल हैं जो कहते हैं ये ना हजरत अली से प्यार नहीं करते। अब मैं आख्या ओ बंगी चरसी और नशई, तू हमें ये ताना देता है। अपनी अकल का इलाज करा। फैजान अली मस्जिद तेरे बाप ने नहीं बनाई, मेरे मुर्शिद ने बनाई। अगर तू इतना मुहिब होता तो बना लेता ना। ड्रामे करता है, ब्लैकमेल करता है लोगों को। अब तेरी फक्की बिकने वाली नहीं है, दुकान उसी की चलेगी जो सामने अहमद रजा का नाम लिखे। हाँ, वरना हशर वही होगा जो दाता दरबार पे हुआ है। समझ आ रही है ना। हमारे बुजुर्ग कब्रों में भी तसर्रुफ फरमाते हैं। जिनको नहीं ना समझ आ रही थी उनको फिर समझाया है, यहां से पकड़ के ना उनके जमीर को झंझोड़ा है। हाँ, अपनी औकात से बाहर ना जाओ। सारी ये जाति हमारे नाम पे खाते रहे हो और अब हराम कर रहे हो। शर्म करो, मसलक के साथ गद्दारी ना करो। मसलक की पीठ में छुरा घोंपने वाला कभी इज्जत नहीं पा सकता। जब ऐसी बात हो तो कहीं डर जाते हैं ना जी। तो मैं बात आपको समझा रहा हूं, जमाना महबूब की कसम है। किसकी कसम है? जमाना महबूब की कसम है। हमें कहते हैं ये दौरे जदीद है? गिरामी कदर हज़रात, हमें दौरे जदीद की बात न बता, हमें बात बतानी है तो दौरे हबीब की बात बता, ताकि ये लोग जुड़ जाएं उस दौर के साथ। हमने इन चीजों को नाजायज और हराम तो नहीं ना कहा, पर ये क्या समझता है कि ये चीजें आ गई तो वो उस दौर से आगे चले गए? नहीं। खैरुल कुरून कर्नी, और मैं बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। और यहां पर भी अगर आप इजाजत दें तो जो मुहद्दिसीन कराम ने नुक्ता दिया है, मैं उन्हीं का फैजान आपको दे सकता हूं। करनी, थोड़ा सा गौर करना है। करनी, इसमें 4 लफ्ज है, काफ, रे, नून, ये। करनी, काफ, रा, नून, या। फरमाया कि क्या कहना चाहते हो? मुहद्दिसीन कराम ने कमाल कर दिया। वो फरमाते हैं कि 4 यारों का जो जमाना है ना, हजरत सिद्दीक का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, हजरत अली का। फरमाया लफ्ज सिद्दीक लिखो तो आखिर में काफ आती है, यह भी ज़हन में रखो। लफ्ज उमर लिखो तो आखिर में रे आती है, इसको ज़हन में रखो। लफ्ज उस्मान लिखो तो आखिर में नून आती है, इसको ज़हन में रखो। लफ्ज अली लिखो तो आखिर में ये आती है, इसको ज़हन में रखो। ये काफ सिद्दीक की, रे उमर की, नून उस्मान की, ये अली की। करनी, फरमाया जो 4 यारों का जमाना है, करनी, अगर इसका पर्दा हटाया जाए तो नीचे से 4 यार निकल आते हैं। अल्लाह आपको खैर और बरकत से नवाजे। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते करनी, ये 4 यारों का जमाना भी हुजूर का जमाना है। समझ आ रही है? और सुनो, यहां पर कई लोग बड़ा एतराज करते हैं, उनको बड़ा कीड़ा है। उनका कीड़ा भी तो मारना है ना। कई बड़े खुश हुए हैं, मौलवी आया अपनी लाइन पे। ध्यान फरमाइए मेरी तरफ। कहते हैं हम कुरान को नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? मुसलमान तो मानता है, काफिर है? नहीं, ये सहाबा ने लिखा है, इकट्ठा इन्होंने किया है, अपनी मर्जी का सारा को शामिल किया है। तो मैंने कहा 1400 सालों से ये किसी को समझ नहीं आया, तुझे आया है? मरदूद तुझे समझ आई है ये बात? मेरे नबी ने इसलिए करनी फरमाया था कि करनी में जितने हैं जमाना मेरा होगा,
चौयारों का जमाना, ये नबी का जमाना है। अगर उन्होंने इकट्ठा किया तो जमाना तो मुस्तफा का था। और जो कुरान का मुनकिर हो जाए, इंडिया में था ना वसीम, और सोशल मीडिया देखने वालों तकड़े हो जाओ, कहता है कुरान मजीद की 28 आयतें निकाल दो। अब गधे, कुरान मजीद में चेंजिंग तो यजीद नहीं कर सका था, और राफजी कुत्ते तो कैसे कर सकता है? और रब ने सजा कैसे दी है? ठीक 6 माह के बाद मुर्तद और काफिर हो गया, हिंदू हो गया है, हिंदू। जिसको इसका पता है हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, देखा सोशल मीडिया? हाँ, उसका नाम रखा है, वो हिंदू हो गया है। खुदा के बंदो समझो, कुरान का मुनकिर हो और काफिर ना हो के मरे, ये कैसे हो सकता है? और सहाबा कराम पर इल्जाम ना लगाओ। तुम्हें पता है ये कुरान ऐसे नहीं जमा हुआ। हजरात उलमा बैठे, मैं सब की तवज्जो चालूं, सादात की तवज्जो चालूं। कुरान की एक एक आयत जब आती थी ना, आप कभी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इसकी तफसीर पढ़ के देखें। हाँ, जब आती थी तो आका करीम खुद फरमाते थे, ये आयत फुलां सूरत के साथ मिला दो, ये फुलां के साथ मिला दो, ये फुलां के साथ मिला दो। मैंने कहा ये सारा मिलाना तो मेरे नबी बता के गए थे। तो कहा नबी के जमाने में तो किताबी शक्ल नहीं थी, ये तो सहाबा ने लिखी है। तो मैंने कहा वजह भी तो लिखी है ना। एक जंग में 700 हाफिज़े कुरान सहाबी शहीद हो गए। उन्होंने कहा अगर ऐसे ही होता रहा तो ये सीनों में जो है अगर वही बहुत हो गया तो कुरान आगे कैसे चलेगा? तो फरमाया क्या करें? हजरत उस्मान गनी ने कहा इस सब को तरतीब दिया जाए, किताबी शक्ल दे दे, ताकि कयामत की सुबह तक आने वाले लोगों तक ये कुरान मजीद मौजूद रहे। ये वजह है। ये तरतीब तो सारी मेरे हुजूर बता के गए, ये आयत फलां, ये फलां, ये फलां वहां रख दो। तो मैंने कहा आज भी वही है, एक जेर से जबर नहीं बदल सकती। तू किसी भूल में है बच्चा। आ जरा हजरत इमाम मोहम्मद रजा के गुलामों के पास बैठ, ये तेरे दिल की आंखें भी खोल के रख देंगे। समझ आ रही है? और अगली बात भी तवज्जो तलब, जब अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे जिसको नाज़िल हमने किया है। तो हिफाजत जब रब करेगा तो फिर सहाबा कराम इसको बदल सकते हैं? बताओ, बोलो ना। कमाल वाली बात है। वो कैसे बदलेगा? तो कोई भी नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ये तो सहाबा का एहसान है कि किताबी शक्ल में हमें तोहफा अता फरमा दिया है। समझ आ रही है? और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, इस बात को थोड़ा सा मैं मोबाइल से निकल भी बैठे, जल्दी कर ऊपर देख मेरी तरफ, बड़ी महंगी तकरीर कर रहा हूं। और बड़ा दूर सफर करके आया हूं। मैं कराची वालों तुमसे इसलिए भी मोहब्बत करता हूं कि तुम मेरे मुर्शिद के शहर के रहने वाले हो। समझ आ रही है? इस वास्ते आप जरा थोड़ा सा ध्यान फरमाया करें। दोस्तानी अजीज, ये जो कुरान मजीद बुरहान रशीद है ना, इसके बारे में शुकूक व शुबात पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कल भी हक था, ये आज भी हक है। अगर ये कुरान हक ना होता ना तो नेज़े पे चढ़ पे कभी मेरा लजपाल हुसैन ना पढ़ता। समझ आ रही है? इस वास्ते अपने ज़हन से शक शुबे निकाल दे। और आओ, जो बात मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ज़माना अक़दस उसी की कसम है, और वही असल तरक्की का दौर था। वही दौर था जिसके अंदर महबूब पाक ने वो आला तालीम याफ्ता, आज आला तालीम याफ्ता किसे कहते हैं? जो वकील पढ़ जाए आला तालीम। मैंने कहा वाकई आला है। उन पूरी कौम को चूना जो लगाना है, नाराज ना हूं, इल्ला इल्ला माशाल्लाह, शायद कोई सही हो, जो सही है वकील ठीक है, बाकी आला तालीम। मैं क्या आला नहीं, कोट काला तालीम। मठे बोलो कि देखो सोना ना लवे, ये कौन सी आला तालीम है? डॉक्टर बन गए आला तालीम, आके अस्पताल में नौकरी कम करता है, वहां बैठा रहता है, चल सुबह देखेंगे, शाम को मेरे आ जाना क्लिनिक पर, और वहां पर छुरा रखा हुआ है, आने वाले का गुर्दा ही निकाल लेते। खुदा का खौफ करो, ये आला तालीम है। मास्टर लग गया, प्रोफेसर लग गया, स्कूल में नहीं पढ़ाता, कहता है ट्यूशन होम सेंटर मैंने खोला हुआ, उधर आ जाओ। तो मैंने कहा वो हराम की तनख्वाह देते हैं। परेशानी हो गए हो।
ये है आज का दौर जिसमें तुम कहते हो ये आला तालीम हासिल कर कौन बन गया? सियासतदान बन गया। माशाअल्लाह। तो फिर तेल तो तुम्हें, पेट्रोल तो फ्रीयों में दे रहे हैं ना, चीनी की बोरियां तो हर रोज तुम्हारे घर में फेंक के जाते हैं ना, बल्कि घ्यो तो तुम्हें इतना दिया कि तुम सर में भी मालिश करते हो, है ना? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। रोटियां तो पका के दे के जाता है ना। ये सोया हुआ जगा रहा हूं, अल्लाह करके जाग जाए। कहते हैं बाबा ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो मुंह का लुकमा भी छीन रहा है। तो मैंने कहा ये वो है जो आला तालीम, ये बाहर से पढ़ के आए, और बार भेजो, अब्बा जल्दी करो, 2-4 और भेजो ताकि बाकी का भी छीन ले। यहां निजाम मुस्तफा होता, आज हर घर में खुदा की कसम अल्लाह की रहमत बरस रही हो। एक मिनट लब्बैक का नारा हम मिल के लगाएंगे। ये लब्बैक वाले मोहब्बत वाले लोग हैं, मेरी बात लिख लें। हमारा कसूर ये है हम नबी के नाम पे अंगूठे चूम लेते हैं पर नबी के नाम पे लगाते नहीं हैं, ये हमारा कसूर है। अगर कोई नबी के नाम पे आए तो फिर अंगूठा लगाओगे तो तभी तुम्हारी खैर होगी। लब्बैक वालों ने कोशिश तो बड़ी की है, अलग बात है कि अभी कुछ डब्बे ही भगा लिए जाते हैं, छुपा लिए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप अपना हिस्सा तो डालें ना। हिस्सा डालेंगे ना तो चलो लग जाएगा पता। हिस्सा तुम डाल के देख लो, फिर देखना। अब जो मैं कहता हूं महफिल मिलाद में जाता है तो लंगर लेके जाता है, खुद भी खाता है, बच्चों के लिए भी ले जाता है। अभी तो महफिल घंटा बैठा है तो इतना लंगर है, तो जिस वक्त सारा निजाम ही हुजूर के आशिकों का आ गया तो लंगर तो तेरे घर जाएगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तवज्जो नहीं फरमा रहे। समझ आ रही है? ये आपको बातें कईयों को बहुत है, मौलवी कैसे मुल्क चला सकते हैं। मैंने कहा बेटा ये सिर्फ 300 साल की गेम है, इससे पीछे काम ही सारा मौलवियों का था। जाहिल तो 300 साल से आए हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। नहीं जी, कोई दरबारी मुल्ला उनके साथ भी हैं उनको तो पराठो चाहिए, उनके तो प्रोटोकॉल का कीड़ा है। और क्या है? शायद को गैरतमंद हो। अगर गैरत होती ना तो आज यहां पर यह निजाम ऐसे न चलाते। कोई तो खड़ा होकर पार्लियामेंट में कहता कि यार कुरान मजीद के अलावा कोई फैसला नहीं होगा। ये कुरान की बात ही नहीं करते, अपने हम कानून बनाएंगे। कमाल वाली बात है। ये सारे छिल्ले मुच्छे मुन्ने ये 2 नंबर ये कानून बनाएंगे। कानून बना दिया है मेरे रब ने जो बनाना था। तुम कानून बनाते हो अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ अवाम के गले पर छुरा चलाने के लिए। अल्लाह तुम्हें गैरत अता कर। समझ आ रही है? इस वास्ते हुजूर का जमाना ही तो सबसे आला जमाना। नबी पाक ने जिनको तैयार किया था ना, ऐसी तालीम निगाह डाली, अबू बकर बना दिया, उमर बना दिया, उस्मान बना दिया, अली बना दिया, हसन हुसैन बना दिया, तलहा जुबैर बना दिया, अबू हुरैरा बना दिया। ये है वो जमाना, ये है आला तालीम वाला जमाना। अब हमें बता रहे हैं कि ये जमाने नहीं, उस जमाने में छड़ परे यार। खुदा के बंदो तुम्हें क्या पता कि वो जमाना क्या। अब समझ आइए, हुजूर का जमाना ही सब जमानों से अफजल भी है, आला भी है। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता कर दे। बात कहीं दूर न चली जाए। मैं यहां लगे हाथों एक और बात, अहले स्टेज जितने बैठे हैं तवज्जो। खुदा की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमाना तशरीफ लाया ना, हर किस्म की बुतों को आपने तोड़ा, बुत परस्तों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, रब को सजदा करवाया। ऐसा ही है ना जी। लड़ाइयां खत्म की, झगड़े खत्म किए। आपने शराब को हराम करार दिया। कुरान मजीद में हुक्म आ गया, शराबें खत्म हो गई, नाच गाना तवाए पुण हर चीज खत्म हो गई। ऐसा ही है ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजीदा फिक्र बंदों से, सऊदी अरब के अंदर 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले नाच गाना हुआ। वहां पर जो इंडिया के कुल कंजर बुलाए गए, मस्जिद नबी को ताले लगे हुए हैं, मस्जिद हराम बंद है, वहां मास्क है, वहां पीछे हट जाओ, ओए होए होए कोरोना आ गया। जहां लाख बंदा इकट्ठा हुआ और औरतों ने बुर्के तक उतारे और सकट्टे पहनी, वहां पर खड़े होकर नाच रही हैं। तरक्की के नाम पर शराबें पी गई, बदकारियों का निजाम खोला गया। ये सारा कुछ क्यों नहीं नजर आता? ये वो धरती है जहां पर वही आती थी। गैरतमंद बंदा बोल सकता है, जिसमें गैरत की रत्ती है वो बोले, दूसरे बंदे से मेरा कलाम नहीं है। किधर गए वो लोग
जो कल तक कहते थे जो सऊदीया में होता है ठीक है, आप बताओ ये ठीक है? और सुनो ये किस शहर में हुआ? ये नजद में हुआ जिसको आज रियाज कहते हैं। ये वही नजद है जिसके बारे में मेरे हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई थी। आपको अल्लाह ने जो इल्म गैब दिया उसके जरिए से आपने फरमाया नजद के लिए मैं दुआ नहीं कर सकता क्योंकि यहां से शैतान का सींग निकलेगा। आज देख लो वहां कोई कुरान खान नहीं गया, वहां गया है तो सलमान खान गया है। कुरान खान वहां नहीं जा सकते, वहां कुरान की महफिल नहीं हुई, वहां तो नाच गाना हुआ और वो जनाब अदाकाराएं नाच रही हैं, जिस्म की नुमाइश हो रही है, शराब पे चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसको तुम तरक्की का दौर कहते हो? यह हिजाज की सरजमीन की तौहीन की जा रही है। मक्के और मदीने के नाम पर लोगों को धोखा न दो, सबको मुसलमानों को वहां आम आने जाने की इजाजत दो। ये डोज लगवाओ तो आओ, ये लगवाओ तो आओ, ऐसे आओ तो आओ, ऐसे आओ तो आओ। खुदा का खौफ करो, अगर वहां कोरोना नहीं तो मक्के में कैसे है? और मैं पूछना चाहता हूं वो काले मुंह वाला, वो जो रोजा रसूल पे खड़े होकर लोगों को रोकता था यहां ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये हराम है, ये हराम है, मैं पूछना चाहता हूं ओए जानवर, और निकल बाहर, किस बिल में चला गया? निकल, आप भी वीडियो बना। ओ मौलवी तौसीफ और रहमान, वो किधर है? ओ काबे की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वालों जिसको लोग इमाम काबा कहते हैं, वो किधर है? और तुम्हारी गैरत किधर है? निकलो, बताओ ये गलत हो रहा है, ये शैतानी काम है, लेकिन तुम नहीं बता सकते। काश के वहां कोई हाफिज खादिम हुसैन रिजवी होता। नारे हैदरी उलमाए सुन्नत। बैठे हो, बैठे रहना। किधर हैं वो लोग? कोई बोला? चुप। ओ दरबारी मौलवियों, ओए हुकूमत की तनख्वाहों पर पलने वालों, किधर हो? तुम्हारी जबानें गुम हो गई। हक अदा करो, हक। लेकिन जो टुकड़े खाते हैं वो कुछ नहीं करेंगे। जिनका खाएं उन्हीं के गाएं, हम जिनका खा रहे हैं उन्हीं के गीत गा रहे। और फिर अगली बात, हज़रात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। तबलीगी जमात पर पाबंदी लग गई। मैं इधर नहीं जाना चाहता किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगाई, पर एक बात मैं जरूर करूंगा तबलीगी जमात वालों से भी, नाराज नहीं होना। पहले तो तुम बड़ा कहते थे अजान से पहले सलाम नहीं पढ़ना। मैंने कहा क्यों? कहते सऊदी अरब में नहीं होता। अच्छा, जुमे के बाद नहीं सलाम पढ़ना, क्यों? सऊदी अरब में नहीं होता। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा तकड़े हो जाओ, अब जो सऊदी अरब में हुआ ठीक हुआ नहीं? तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। और मैं यहां पर यह बात कह दूं, पाबंदी लग गई वहां पर, और यहां हमें पहले ये दलीलें देते थे तुम ये ना करो सऊदी अरब में नहीं होता, ये ना करो सऊदी अरब में नहीं होता। मैंने कहा अब तो तुम्हारे ऊपर सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई, अब तो कीड़ा मर गया है या अभी है बाकी? नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। मेरी कौम समझने की तरफ आए तो मैं कोई समझाऊं ना। बड़ा शौक था इनको, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहां कर लो, वहां कर लो। मैंने कहा आप भी करो। करे नहीं यार ये बहुत गलत लोग हैं। मैंने कहा अच्छा इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, ये कौन है? कहा बहुत गलत लोग हैं, हमारे ऊपर पाबंदी लगाई। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगी तो ये गलत हो गए? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जब ये इस्लामाबाद आता था तो हम तो बसें भर भर जाते थे, यहाँ टिकट कराते थे, इमाम काबा आया है, पीछे नमाज पढ़नी है, वो आओ पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद का है, सुन्नी नहीं पढ़ते, देखा ना ये अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अब आराम आ गया या एक खुराक और भी दिलवाऊं? सुन्नी तो बोले ना। अब बैठे हो, यही तुम्हें बताने आया, ये है हाल। अब सारे चीख रहे हैं। वो डीजल साहब भी गए हुए थे, नहीं ये आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा क्यों नहीं किया? जो करना था हमने कर दिया है।
मैंने कहा अब बताओ ना, पहले तो हमारे ऊपर सारे कहते थे पता नहीं तुम उनको क्यों नहीं अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं नमाज पढ़े, पता चल परा नमाज नहीं गल्ला करदा। जिसके पीछे हमारा दिल माने हम पढ़े, हम किसी के पाबंद हैं, तेरे पीछे पढ़े और तेरे पीछे ना पढ़े। नहीं जी उनकी वहां हुकूमत है, हुकूमत तो यजीद की भी थी, जिसकी हुकूमत उसके पीछे नमाज पढ़नी, तो इमरान खान को इमाम बनाओ ना अपना। अरे ये तो नहीं बन सकता। तो मैंने कहा जो हमने दीन पढ़ा उसके मुताबिक वो भी नहीं बन सकते। रह गई बात मक्के मदीने की, तो वहां किसी के पीछे नमाज पढ़ना फर्ज अगर कहीं लिखा है तो बात कर, वहां जाके अल्लाह के प्यारों की अदाएं हैं जिनको अदा करना है, वो कल भी अदा होती थी, वो आज भी अदा होती रहे। कमाल वाली बात है यार। और सुनो, अपनी आंखें खोल के जियो। हाफिज साहब ने आना था, आए नहीं अभी, कितनी देर हुई है अभी? बाबा फिर ठीक है। नहीं नहीं गलत बात है भाई, टाइम का मैं भी पाबंद हूं, फौजी टाइम, और ये तो फिर चीफ जस्टिस है ना जी, ये अपना टाइम, बिल्कुल टाइम की पाबंदी बड़ी जरूरी है। मेरा टाइम हो गया था, मैं इसलिए देख रहा था कि हाफिज साहब नहीं आए, अल्लाह खैर बरकत से नवाजे हाफिज साहब को। आज तो एहसन भाई भी आए हुए हैं और आपके वालिद गिरामी किबला आप भी तशरीफ फरमाए, जितने मेहमान आए अल्लाह सबको खैर बरकत से नवाजे। आइए मैं आपकी जान छोड़ने लगा हूं, लेकिन छोड़ूंगा किसी तरीके से इंशाअल्लाह। पहले आपका अंदर छेड़ूंगा, फिर आपकी जान छोड़ूंगा, ताकि आपको पता लगे। तवज्जो है, सऊदी अरब में जो हुआ इसको याद रखना है, समझ आ रही है? मजारों पे ढोल बजते हैं, मजारों पे लोग नाचते हैं, तो मैंने कहा अब वहां क्या हुआ है, कौन फतवा देगा? निकालो काले मुंह वाले को जो रोजा रसूल पे रोकता था, मौलवी तौसीफ रहमान, और निकालो बाहर। दे जवाब, कौम को कौम मुंतजिर है। पर गूंगा और यजीदी मौलवी कैसे बोल सकता है? या हुसैन बोलता है या खादिम हुसैन बोलता है। बस तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है ये बातें करना, लेकिन हम अपनी कौम को सोने नहीं देंगे। तीसरी बात भी समाप्त करें, पाबंदी तबलीगी जमात वाली गल भी समझ आ गई है। कोई ना, आपने सिर्फ ये पूछना है, पिछले तो 20 साल बहुत अच्छे थे, अब पाबंदी लगी तो आप गंदे हो गए। माशाल्लाह, ये ठीक है, पर उनको कहेंगे एक खुराक और दो। हाँ, अब आइए तीसरी बात। सलमान खान को कहा है, वो जो गवैया था ना, इंटरनेशनल कंजर, उसको कहा हाथ लगाओ यहाँ, निशान तेरे निशान हम यहाँ रहेंगे कि हमने यहाँ कंजरपुना किया था, कंजरों का बादशाह आया था और उसके निशान हैं। मैंने कहा सुनो ए सऊदी अरब वाले हो, खुदा का खौफ करो, तुम वो जालिम हो जिन्होंने हजरत अम्मा हलीमा के घर पर बुलडोजर चलाए हैं, तुम वो जालिम हो जिन्होंने एक एक निशानी मिटाई है, तुम वो जालिम हो जिन्होंने जन्नतुल बकी पर बुलडोजर चलाए। उस जालिमों माफी मांग लो, अब शैतानों के निशान बाकी रखते हो, अल्लाह वालों के निशान मिटाते हो, और तौबा कर लो, वरना बर्बादी तुम्हारे सर के ऊपर मंडला रही है।